नमस्कार दोस्तों, LIS विद रवि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं डॉक्टर अमित किशोर की बुक, जिसमें हम 5500 प्लस से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम करेंगे। यह बुक KBS, DSSB, RPSC, राजस्थान, NBS, बिहार लाइब्रेरियन इत्यादि में महत्वपूर्ण उपयोगी है। इस बुक को हम पार्ट 1 बाय पार्ट 1 करके सारे क्वेश्चन को करेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं। भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? पहला प्रश्न है, भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? इसका सही आंसर है SR रंगनाथन। दूसरा क्वेश्चन, अमेरिका में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? फिर से दूसरा प्रश्न, अमेरिका में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? इसका सही आंसर है मेलविल डेवी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 3, भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? इसका सही आंसर है CIG राव गायकवाड़ तृतीय, ऑप्शन नंबर डी। भारत में पुस्तकालय आंदोलन के वास्तुकार आर्किटेक्ट के रूप में कौन जाने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में पुस्तकालय आंदोलन के वास्तुकार आर्किटेक्ट के रूप में कौन जाने जाते हैं? इसका सही आंसर है यंकी वेंकटा रमणैया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में पुस्तकालय संघ की स्थापना किस एसोसिएशन की स्थापना 1914 में यंकी वेंकटा रमणैया के प्रयास से किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा के रूप में कौन जाने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, WA बोर्डन। इसका सही आंसर है WA बोर्डन। पंजाब विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा की शुरुआत 1915 में किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 7 है, पंजाब विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा की शुरुआत 1915 में किसने किया था? इसका सही आंसर है आशा डॉन डिकिंसन, ऑप्शन नंबर सी, आशा डॉन डिकिंसन। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर, इंपीरियल लाइब्रेरी किस वर्ष स्थापित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 8 है, इंपीरियल लाइब्रेरी किस वर्ष स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर है 1891 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1891 में। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा की शुरुआत 1911 में किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा की शुरुआत 1911 में किसने किया था? इसका सही आंसर है WA बोर्डन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, WA बोर्डन। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलेंगे, जॉन मैकफार्लेन को इनमें से किस पुस्तकालय का पहला पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया गया था? जॉन मैकफार्लेन को इनमें से किस पुस्तकालय का पहला पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया गया था? इसका सही आंसर है इंपीरियल लाइब्रेरी। इसका सही आंसर है इंपीरियल लाइब्रेरी। इंपीरियल लाइब्रेरी में जॉन मैकफार्लेन को
पुस्तकालय का पहला पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1 फरवरी 1953 को राष्ट्रीय पुस्तकालय जनता के लिए खोला गया था। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? 1 फरवरी 1953 को राष्ट्रीय पुस्तकालय जनता के लिए खोला गया था। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसका सही आंसर है मौलाना अबुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 12, कलकत्ता सार्वजनिक पुस्तकालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर है अगस्त 1836। ऑप्शन नंबर ए। 1836 में कलकत्ता सार्वजनिक पुस्तकालय को स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, आइसलिक बुलेटिन किस वर्ष से प्रकाशित किया जा रहा है? आइसलिक बुलेटिन किस वर्ष से प्रकाशित किया जा रहा है? इसका सही आंसर है 1956। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 1956। ऑप्शन नंबर ए 1956। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना सितंबर 1933 को कहाँ की गई थी? भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना सितंबर 1933 को कहाँ की गई थी? इसका सही आंसर है कलकत्ता। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 15, ट्रिपल आर एल एफ का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर है कोलकाता। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। भारतीय पुस्तकालय संघ ILA का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय पुस्तकालय संघ ILA का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 17, पुस्तकालय विज्ञान शब्द का व्यापक प्रयोग किसने किया था? पुस्तकालय विज्ञान शब्द का व्यापक प्रयोग किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी SR रंगानाथन। SR रंगानाथन। क्वेश्चन नंबर 18, संयुक्त राज्य अमेरिका में पुस्तकालय विज्ञान शब्द से पूर्व कौन सा शब्द प्रयोग में लाया जाता था? संयुक्त राज्य अमेरिका में पुस्तकालय विज्ञान शब्द से पहले कौन सा शब्द प्रयोग में लाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लाइब्रेरी इकोनॉमी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लाइब्रेरी इकोनॉमी। लैटिन शब्द लाइबर का अर्थ होता है। लैटिन शब्द लाइबर का अर्थ होता है पुस्तक। इसका सही आंसर है पुस्तक। पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा किस शब्द से हुई है? पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लाइबर। इसका सही आंसर है लाइबर। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, लाइबर शब्द का फ्रेंच भाषा में कौन सा समानार्थी है? लाइबर शब्द का फ्रेंच भाषा में कौन सा शब्द समानार्थी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लिब्रा। लिब्रा भाषा में लाइबर शब्द फ्रेंच भाषा का समानार्थी है। क्वेश्चन नंबर 22 पर अब चलेंगे। पुस्तकालय उस स्थान को कहा जाता है, पुस्तकालय उस स्थान को कहा जा सकता है
जिसे हम ऑप्शन नंबर डी के जरिए समझ सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी है पाठ्य सामग्रियों का संग्रह पाठकों के सेवार्थ रखी जाती है। पाठ्य सामग्रियों का संग्रह पाठकों के सेवार्थ रखी जाती है, उस स्थान को पुस्तकालय कह सकते हैं, यानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, अगर पुस्तकालयों में सिर्फ मुद्रित पाठ्य सामग्रियों का संग्रह हो तो उसे कौन सा पुस्तकालय कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए परंपरागत पुस्तकालय। ऑप्शन नंबर ए परंपरागत पुस्तकालय। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलेंगे अब। अगर पुस्तकालयों में मुद्रित पुस्तकों के साथ डिजिटल पाठ्य सामग्रियों का भी संग्रह हो तो उसे कौन सा पुस्तकालय कहा जा सकता है? अगर पुस्तकालयों में मुद्रित पुस्तकों के साथ साथ डिजिटल भी हो तो उसे कौन सा पुस्तकालय कहा जा सकता है? इसका सही आंसर है हाइब्रिड, इन दोनों हो, डिजिटल भी हो और मुद्रित भी हो। अगर दोनों हो तो कहेंगे हाइब्रिड लाइब्रेरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, अगर पुस्तकालयों में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक पाठ्य सामग्रियों का संग्रह हो तो उसे कौन सा पुस्तकालय कहा जा सकता है? इस क्वेश्चन में कह रहा है सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक रहेगा तो उसे क्या कहेंगे? सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक रहेगा तो उसे हम डिजिटल लाइब्रेरी कहेंगे। क्या कहेंगे? डिजिटल लाइब्रेरी कहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, अगर पुस्तकालयों में सिर्फ ऑनलाइन पाठ्य सामग्रियों का संग्रह हो तो उसे कौन सा पुस्तकालय कहेंगे? इस क्वेश्चन में कह रहा है सिर्फ ऑनलाइन, ऊपर वाले में था डिजिटल और इसमें है ऑनलाइन पाठ्य सामग्रियों का संग्रह हो तो उसे कौन सा पुस्तकालय कहा जाएगा? तो इसे हम वर्चुअल लाइब्रेरी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर डी वर्चुअल लाइब्रेरी। तीनों में अलग अलग है, एक है ऑनलाइन और एक है डिजिटल। ये ऑनलाइन हो गया, ये ऑनलाइन, और ऊपर था एक इलेक्ट्रॉनिक और एक है दोनों, एक है दोनों। उधर चला गया भाई, मुद्रित और एक डिजिटल। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। पुस्तकालय विज्ञान की अंग्रेजी भाषा में लिखी गई पहली टेक्स्ट बुक किसे माना जाता है? पुस्तकालय विज्ञान विषय की अंग्रेजी भाषा में लिखी गई पहली टेक्स्ट बुक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न उपाधियों में से कौन सी उपाधि डॉक्टर रंगनाथन को प्राप्त नहीं हुई थी? निम्न उपाधियों में से कौन सा उपाधि डॉक्टर रंगनाथन को प्राप्त नहीं हुई थी? इसका सही आंसर है पद्मश्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सर की उपाधि रंगनाथन को प्राप्त नहीं हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29, सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय किसको है? सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय किसको है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मेलविल डियो। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलेंगे। एशिया में सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय किस विश्वविद्यालय को है? एशिया में सर्वप्रथम
पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय किस विश्वविद्यालय को है? इसका सही आंसर है पंजाब विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर ए। पंजाब विश्वविद्यालय को एशिया में सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय है। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलेंगे। किस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय भवन सेंट्रल लाइब्रेरी का नाम सियाजी राव गायकवाड़ पुस्तकालय है? किस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय भवन यानी सेंट्रल लाइब्रेरी का नाम सियाजी राव गायकवाड़ पुस्तकालय है? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका सही आंसर है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसका सही आंसर है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। पुस्तकालय अध्यक्ष के व्यावसायिक आचार शास्त्र के सप्तद्वीप सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 32 फिर से पढ़ेंगे। पुस्तकालय अध्यक्ष के व्यावसायिक आचार शास्त्र के सप्तद्वीप सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, जिसे हम इंग्लिश में 7 लैम्प ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स कह सकते हैं। 7 लैम्प ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर.एल. मित्तल। आर.एल. मित्तल ने 7 लैम्प ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलेंगे। भारत में पुस्तकालय शिक्षा आरंभ करने वाला प्रथम पुस्तकालय संघ था? क्वेश्चन नंबर 33 है भारत में पुस्तकालय शिक्षा आरंभ करने वाला प्रथम पुस्तकालय संघ कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र देशा एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर डी, आंध्र देशा एसोसिएशन। चलेंगे 34 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है पुस्तकालय शिक्षा के लिए मेलविल डेवी द्वारा स्थापित संस्थान कौन सा है? पुस्तकालय शिक्षा के लिए मेलविल डेवी द्वारा स्थापित संस्थान कौन सा है? इसका सही आंसर है स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है पुस्तकालय शिक्षा के लिए मेलविल डेवी द्वारा स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना किस वर्ष की? क्वेश्चन नंबर 35 है पुस्तकालय शिक्षा के लिए मेलविल डेवी द्वारा स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1887। 1887 ईस्वी में स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना मेलविल डेवी द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 36 स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना किस विश्वविद्यालय द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 36 स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना किस विश्वविद्यालय द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय द्वारा ही स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 37 भारत में ओपन एक्सेस सिस्टम प्रारंभ करने का श्रेय किसको है? इसका सही आंसर है W.A. बोर्डन। W.A. बोर्डन को श्रेय दिया जाता है ओपन एक्सेस सिस्टम का प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने के लिए 1910 में बड़ौदा नरेश द्वारा किसे भारत बुलाया गया था? क्वेश्चन नंबर 38 भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने के लिए सन 1910 में बड़ौदा नरेश किसे
भारत बुलाया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, W.A. बोर्डेन। इसका सही आंसर है W.A. बोर्डेन। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में नेशनल बिब्लियोग्राफी का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है B.S. केशवन। B.S. केशवन को भारत में नेशनल बिब्लियोग्राफी का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, किसके द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय में 1915 में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया? किसके द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय में 1915 में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा का डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया? चलिए ऑप्शन देखते हैं। इसका सही आंसर होगा आशा डॉन डिकिंसन। आशा डॉन डिकिंसन। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में किस विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ किया गया था? भारत में किस विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया गया था? इसका सही आंसर है मद्रास विश्वविद्यालय 1931 में। चलिए, भारत में किस विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में PG डिप्लोमा प्रारंभ किया गया था? इसका सही आंसर है मद्रास विश्वविद्यालय 1937 में। मद्रास विश्वविद्यालय 1937 में। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में बिलीव कोर्स कब प्रारंभ किया गया था? भारत में बिलीव कोर्स कब प्रारंभ किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा 1947 में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा बिलीव का कोर्स प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में एमलिव कोर्स किस विश्वविद्यालय द्वारा और कब प्रारंभ किया गया था? भारत में एमलिव कोर्स, एमलिव बिलीव के बाद जो एमलिव होता है वो कोर्स के बारे में कहा गया है। एमलिव कोर्स किस विश्वविद्यालय द्वारा और कब प्रारंभ किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1949 में। दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1949 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 45, भारत में एमफिल कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा और कब किया गया था? भारत में एमफिल कोर्स किस विश्वविद्यालय द्वारा कब किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली विश्वविद्यालय 1978 में। 1978 में एमफिल कोर्स प्रारंभ करने वाला पहला यूनिवर्सिटी था। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में पुस्तकालय विज्ञान में PhD कोर्स का प्रारंभ करने वाला कौन सा विश्वविद्यालय और कब किया गया था? भारत में पुस्तकालय विज्ञान में PhD कोर्स का प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा और कब किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1951 में। 1951 में PhD कोर्स का प्रारंभ दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पुस्तकालय विज्ञान पर मार्टिन श्लेसिंगर की पाठ्य पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन्होंने पहली बार लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रयोग किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1808। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में पुस्तकालय विज्ञान में प्रथम PhD डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा किसको और कब दिया गया था? भारत में पुस्तकालय विज्ञान में प्रथम PhD डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा किसको और कब दिया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
कृष्णराव को 1957 में, DV कृष्णराव को 1957 में। क्वेश्चन नंबर 49, पुस्तकालय विज्ञान में सूचना शब्द को सन 1964 में जोड़ा गया और ऐसा करने वाला प्रथम विश्वविद्यालय कौन था? पुस्तकालय विज्ञान में सूचना विज्ञान शब्द को सन 1964 में जोड़ा गया और ऐसा करने वाला प्रथम विश्वविद्यालय कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग। यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग था जो सूचना विज्ञान शब्द को 1964 में जोड़ा। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में द्वितीय PhD उपाधि किसे और कब प्रदान की गई? भारत में पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में द्वितीय PhD उपाधि किसे और कब प्रदान की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पांडे SK शर्मा को 1977 में। इसका सही आंसर है पांडे SK शर्मा 1977 में द्वितीय PhD करने वाले उपाधि पाने वाले व्यक्ति थे। चलिए आज बार इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में। धन्यवाद।